बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आलम दुरानी ऑफिशियल अपडेट में आप लोगों को खुशामदीद कहा जाता है। और आज का जो हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले से है। तो आप लोग जान सकते हैं इस चीज़ को कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले से जो है ये हमारा जो टॉपिक है ये इतना अहम क्यों है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये आपकी आईएसआई से रिलेटेड जॉब्स हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत अहमियत के हामिल हैं और ये काफ़ी टाइम बाद जो है वो अनाउंस होते हैं। ठीक है, ये वाहिद पेपर्स हैं कि जिनके हवाले से कैंडिडेट्स जो है वो सवालात के भरमार जो है वो लगा देते हैं और पूछते हैं कि सर इसके हवाले से जो है हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि वो बात पूछते हैं कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, सारा जो है वो वक्त का ज़िया इस चीज़ में हो जाता है। फिर उसके बाद पूछते हैं कि सर पेपर पैटर्न जो है वो कैसा होगा। ठीक है, इसके अलावा जो उनका थर्ड क्वेश्चन होता है वो ये पूछते हैं कि तैयारी कहाँ से और कैसे करें, कहाँ से और कैसे की जाए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले से जो है ये हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसके हवाले से जो है मैं आपको जो है वीडियो इतनी लंबी तो नहीं होगी लेकिन ये शॉर्ट करूँगा, मेरी जितनी कोशिश होगी ताकि इसके हवाले से मैं आपका मुकम्मल और कम टाइम में जो है वो गाइड करूँ। और तो अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि सिलेबस, पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन के हवाले से जो है मैंने क्या टेम्पलेट जो है वो तैयार किया है। तो हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो हमारे पास आपकी स्क्रीन के बिल्कुल सामने जो है वो सिलेबस जो है आपके सामने है और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इंग्लिश का पोर्शन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी किसी भी पेपर में अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में तो उसमें इंग्लिश तो जो है वो मस्ट होता है। फिर उसके बाद आपका आईक्यू का सेशन है। ठीक है, आईक्यू से रिलेटेड कैंडिडेट से सवाल पूछते हैं कि सर आईक्यू किस टाइप के होंगे। आईक्यू जो है उसमें क्विक मैथ होती है। फॉर एग्जांपल इसमें नंबर सीरीज़ भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी हो सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर्स की सूरत में भी जो है अक्सर क्वेश्चंस जो है वो दे देते हैं। जिस तरह के आप लोगों ने आईबी के पेपर्स में नोट किया कि उन्होंने जो है कुछ नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस दिए थे जिसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों इंक्लूड थे, जिसमें जो है नंबर सीरीज़ भी थे और इसके अलावा जो है वो फिगर्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग ये भी इसी से आपका इंटेलिजेंस से ही रिलेट करता है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इतने बंदे हैं। ठीक है, अगर उसमें से 2 बंदे इतना काम जो है वो इतने दिनों में करते हैं तो बताएं जो है 1 हफ़्ते बाद या 4 दिन बाद जो है वो 2 बंदे उनमें से कम हो जाते हैं, फिर उनको जो है कितना टाइम लगता है उसी काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैथ का सेशंस, मैथ का जो वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें मैथ में मैंने आपसे वही कहा कि क्विक मैथ होती है, फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज़ होते हैं, ज़कात से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और इसके अलावा जो है प्रॉफिट लॉस वगैरह हो गया तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, कंप्यूटर। तो ये सब जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस सिलेबस से आपको कम से कम ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपसे जो है पेपर जो है उसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, अब पहला पार्ट जो है तो आपका बाकायदा जो है वो क्लियर हो चुका है कि आपका जो पेपर है वो किस पार्ट में से लिया जाएगा और इसमें कौन कौन से जो है पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे। तो ये फर्स्ट जो सिलेबस का जो पोर्शन है ये आपका जो है इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, ये आपका मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद हम आते हैं पेपर पैटर्न पर। पेपर पैटर्न जो है वो किस हिसाब से होगा। पहली बार पिछली बार की तरह इस बार भी जो है आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो इससे आपने जो है बचना है नेगेटिव मार्किंग से। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके पीछे चिपक जाएं और आप ये सोचें कि मुझे हर हाल में ये अटैम्प्ट करना है। अगर आप श्योर नहीं हो तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दें, क्योंकि इसके बदले में जो आप क्वेश्चंस जो राइट आंसर जो आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी आपके नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, 0.25 मार्क्स जो वो डिडक्ट होंगे आपके एक रॉन्ग आंसर पे। ठीक है, विल बी डिडक्टेड पर रॉन्ग आंसर। ठीक हो गया, एक रॉन्ग आंसर पे। टेस्ट टाइप जो है वो रिटन जो है वो स्क्रीनिंग टाइप होगा। ठीक है, रिटन टाइप में होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपसे कंप्यूटर पे लिया जाएगा जिस तरह के फोर्सेस वगैरह में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, टेस्ट लैंग्वेज इंग्लिश में है। टोटल एमसीक्यूज
पोस्ट के हवाले से, टोटल एमसीक्यूज़, टोटल मार्क्स और टेस्ट टाइम या पोस्ट के हवाले से। ठीक है, पिछले बार की तरह इस बार भी जो है आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और टाइम जो है मेरे ख़्याल से जो है 1.5 घंटा दिया गया था, पिछले बार के हिसाब से या 2 घंटे, इस तरीके से, इससे ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं देते थे। वो पेपर पैटर्न के हवाले से कि वो लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी जो है वो 100 क्वेश्चंस ही होंगे। अक्सर कैंडिडेट्स 50 एमसीक्यूज़ का कहते हैं, 50 एमसीक्यूज़ तो नहीं हो सकता। अगर 50 एमसीक्यूज़ होता है तो फिर पर एमसीक्यूज़ आपका जो है वो 2 मार्क्स का होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं होगा। तो आपका 100 मार्क्स जो है ये पेपर जो है 100 मार्क्स पर मुश्तमिल हो सकता है। प्रिपरेशन के हवाले से, प्रिपरेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए। देखिए, आपके पास डोगर की बुक्स होंगी, या तो आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अगर आप जो है मार्केट से या डोगर्स से भी आप ऑनलाइन जो है मंगवा सकते हैं। इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं, pakmcqs.com, अगर आपको पता हो। ठीक है, pakmcqs.com पे आप जाएं, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो एक और वेबसाइट है exammcqs.com, exammcqs.com पे आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है एक और वेबसाइट है indiabix.com, indiabix.com। ठीक है, एक वेबसाइट तो आपका ये होगी। indiabix bix.com पे भी आप जा सकते हैं और वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद अगर आप सर्च करें तो MOD लिखे, MOD पास्ट पेपर्स, MOD के हवाले से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले से अगर आप पास्ट पेपर्स भी अगर आप सर्च करना चाहें तो आप गूगल पे इस नेम से सर्च कीजिएगा, तो वो भी आपको जो अवेलेबल हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आपका अवेलेबल नहीं होती तो इस वीडियो के बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी वो सेशंस, इसके अलावा मेरे इस चैनल पर जो है तकरीबन 8 सेशंस जो है वो मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपको याद हो तो उन सेशंस में जो है वो रीड करें, तो इससे भी आपको काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल होगा। और इसके बाद जो वीडियोज़ उनका तकरीबन प्रिपरेशन के हवाले से होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ से आप लोग आगाह रहें। ठीक है, तब तक के लिए मुझे भी इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।